बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं ये है जर्मनी के मतलब कि किस तरह से आप जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी वीज़ा किस तरह से जर्मनी का हासिल किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। मैं साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, कितना टोटल ख़र्चा आएगा और क्या क्या तरीका आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। ये सारी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको आज इस वीडियो में जो है वो स्टडी वीज़ा के बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इमिग्रेशन से मतलब ट्रैवल से मतलब या वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि ये बहुत से लोग जानते हैं कि जर्मनी में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस होते हैं उनमें स्टडी जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको उसमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उनमें आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, लेकिन वो भी कदरे दूसरे कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी से कम होती है। तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के अंदर उनका एडमिशन हो जाए और उनको कोई भी फ़ीस अदा ना करनी पड़े। तो ये सारी मुकम्मल तफसील मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा और मैं एंड पे ये भी बताऊंगा कि आपने वीज़ा फिर कैसे अप्लाई करना है अगर आपको एडमिशन लेटर आ जाता है और उसकी फ़ीस कितनी है वीज़ा अप्लाई करने की। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ है, आपने वो टेस्टेड करानी है, वेरीफाई करानी है HEC से। HEC से जब आप कराएंगे तो तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये पर डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी कास्ट आती है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने अपनी डिग्री जो है वो टेस्टेशन करवानी है, उनकी वेरिफिकेशन करवानी है। जब आपकी सारी डिग्रीज वेरिफिकेशन हो जाएंगी तो फिर आएगा आगे दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उसमें आपने आर्ट्स की तैयारी करनी है और आर्ट्स आपने क्लियर करना है और कम से कम आपने 6 बैंड लेना है, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी में उनकी ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका आर्ट्स होना लाजमी है। तो ये आपके हो गए 2 स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में है आपने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। तो मोस्टली जो है वैसे तो अब डायरेक्टली जो पोर्टल यूनिवर्सिटीज़ के बने हुए हैं वहाँ पर जाकर जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक थर्ड पोर्टल भी है जो कि बहुत ही अथेंटिक है, जिसको यूनिअसिस्ट कहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो यूनिअसिस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपने बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने जो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हैं आपने उनको यहाँ से उनको पोस्ट कर देने हैं। DHL के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं या किसी भी दूसरी कोरियर सर्विस के ज़रिए आपने उनको पोस्ट कर देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर वो खुद ही जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे उनको आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचा देंगे। तो उसको यूनि असिस्ट कहते हैं उस प्लेटफार्म को। तो वहाँ पर पहली दफ़ा जब आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपकी तकरीबन 70 यूरो जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको सिर्फ 30 यूरोज़ ही देने होंगे। तो लेकिन उसमें सहूलत ये है कि आपको बार बार किसी दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक ही जगह पे यूनिवर्सिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट दे देने, वो खुद ही जो है वो बाकी यूनिवर्सिटियों तक आपके डॉक्यूमेंट पहुंचा देगा। तो कम से कम आपने 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अब दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिस्ट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, तो फिर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये पैसों से मुतल्लक है, तो इसलिए ज़ाहिर बात है ये इम्पोर्टेंट ही होगा। अब करना आपने क्या है, अब जर्मनी में पढ़ने वालों के लिए उन्होंने एक समझने की एक किस्म की शर्त रखी है कि आपने वहाँ पे ब्लॉक मनी आपके पास होनी चाहिए। ब्लॉक मनी का मतलब ये है कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाना है जर्मनी में और वहाँ पे तकरीबन आपने 7,500 यूरो जमा करवाने हैं। वो इसलिए करवाने हैं ताकि ताकि जब उनको लगे कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके दरमियान में वो आपको पैसे वापस मिलते रहें और आप प्रॉपर स्टडी करते रहें, आप कहीं जॉब ना करें या आपके ये ना हो कि आपके पास पैसे ना हो तो आप कहें जी मैं स्टडी दरमियान में छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो कहते हैं कि आप पहले से एक वहाँ पे अकाउंट खुलवाएं और उसके अंदर जो है वो इतनी अमाउंट जमा करा दें, जिसको हम ब्लॉक मनी भी कहते हैं।
तो ये पैसे जो हैं जब आप जर्मनी पहुंच जाएंगे तो उसके बाद थोड़े से अपना पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको हर महीने ये पैसे वापस मिलते रहेंगे और ये सारी अमाउंट एक साल में आप तक जो है वो वापस पहुंच जाएगी। तो ये नहीं है कि वहाँ पे वो खुद रख लेते, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपको वापस मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें लेटेस्ट बताऊँ, अगर वहाँ पर आपका कोई जानने वाला है, उसके पास पीआर है, तो वो वहाँ की इमिग्रेशन से आपको एक लेटर भी लेके दे सकता है, जिसको स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं। अगर वो आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाए, उसके ऊपर वो यही मेंशन करेगा कि जब ये यहाँ आएगा तो इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, फिर इस सूरत में आपको वो ब्लॉक मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आपका ब्लॉक मनी का मसला भी हल हो गया, आपने वहाँ पर पैसे रखवा दिए या आपने वहाँ से स्पॉन्सर लेटर ले लिया, तो फिर इसके बाद यहाँ पर एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर आप जर्मन एम्बेसी जाएंगे। डॉक्यूमेंट तो आपके पास सारे पहले ही हैं, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जर्मन एम्बेसी जाएंगे। वहाँ पे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, आपसे आपकी स्टडी के मतलब पूछेंगे, फैमिली के मतलब पूछ सकते हैं, अकोमोडेशन के मतलब पूछ सकते हैं, ये आपसे बेसिक चीज़ों के सवाल जवाब वो करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी से के मतलब भी वो पूछ सकते हैं कि किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और फिर वहाँ पर एम्बेसी में आपने 70 यूरो फ़ीस पे करनी होगी। वो 70 यूरो फ़ीस जब आप पे कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, तो तकरीबन 1 से 1.5 माह में आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव होकर आ जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।